हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ आपके सामने धर्म मार्ग लेकर के। मैं पिछले साल से 16-17 महीने हो गए मैं धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक यही दो मैं सब्जेक्ट लेती हूँ और उसके आधार पे धर्म का मार्ग ही यही है। जो अच्छे अच्छे प्रसंग वो भी जो क्या होते हैं सारगर्भित होने के साथ साथ धार्मिक या आध्यात्मिक होते हैं, दो मुख्य होते हैं। तो धर्म मार्ग से नामक मैं शीर्षक में आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों को लेकर के या प्रसंगों को, छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर आप तक वीडियो शेयर करती हूँ। तो मैं उसके पहले आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो साथियों, मित्रों, आपको जैसा विदित है कि धर्म मार्ग हर प्राणी मतलब मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी तो है ही, लेकिन ज़रूरी भी है। यदि ये हम आत्मसात नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो निस्संदेह हम भटक जाएंगे और विपरीत परिस्थितियों में हम विवेक से काम नहीं लेंगे। विवेक शून्य हो जाता है, उस समय बुद्धि नहीं काम करती है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बस कुछ ना कुछ अंड बंड गंड करना है जिससे हमारी स्वार्थ की पूर्ति होगी, ये नहीं करना है। और ये तब नहीं करना जब हम धर्म को अपना लेते हैं, फिर हम विपरीत दशाओं में भी डगमगाते नहीं हैं और एक सही रास्ते का हम चुनाव कर लेते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक और कड़ी आपके लिए जोड़ी है जिसका शीर्षक है निर्दोष जीवन। निर्दोष जीवन का मतलब तात्पर्य है कि हम किसी चीज़ के लिए हम दोषी ना हो। दोषी तब नहीं होंगे जब आपने कोई बुरा काम नहीं किया है, अच्छे काम किए। लेकिन बुरे काम में भी कभी कभी क्या होता है कि हमको प्रायश्चित करना पड़ता है। तो ये प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना यदि हम करते हैं ईश्वर की, अपने गुरु की आराधना करते हैं, तो हम उस प्रायश्चित या व्रत है या तप है, प्रार्थना से उस दोषों को कहीं हद तक मिटा सकते हैं। या फिर यदि प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो प्रार्थना से हमारे में उत्साह और ऊर्जा आती है, ये ध्येय होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको हम तक लाए हैं मानव सेवा संघ। मानव सेवा संघ मेरा नमस्कार और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। तो देखते हैं निर्दोष जीवन में क्या है। आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने दोषों को देख लेने के पश्चात उनको मिटाने के लिए प्रायश्चित, व्रत, तप एवं प्रार्थना करना अनिवार्य हो जाता है। सही बात है। प्रायश्चित से भूल को पुनः न दोहराने के व्रत में दृढ़ता आती है। व्रत के बिना भूल का पुनः उत्पन्न होना संभव नहीं, तब से व्रत को पूरा करने की शक्ति आती है। प्रार्थना रहित तप साधक को गुणों के अभिमान में आबद्ध कर देता है। व्रत के पालन में आने वाली कठिनाइयों को तप जानकर सहज सहन कर लिया जाए तथा निरभिमानता के लिए सरल विश्वासपूर्ण प्रार्थना की जाए तो दोषों की निवृत्ति हो जाती है। निरभिमानता का वास्तविक अर्थ है गुणों का संग न होना और दोषों की उत्पत्ति न होना। अपनी बुराई का ज्ञान साधक में वेदना उत्पन्न करता है, जिससे प्रायश्चित करने की भावना जागृत होती है। अविवेक से ही सुख भोग में प्रवृत्ति होती है। कोई ऐसा दुख है ही नहीं जिसका जन्म किसी न किसी प्रकार के सुख भोग से न हुआ हो। सुख दुख का अभाव होते ही हृदय आनंद से भर जाता है। प्रार्थना से अहम भाव शेष नहीं रहता और तप से आवश्यक बल प्राप्त होता है। बल का सदुपयोग सेवा में है। सेवा से हृदय शुद्ध होता है, अहम भाव का नाश होता है। तपी बल को अपने तप का फल मानता है और प्रार्थी उसे प्रभु की देन जानता है। प्रार्थना व्यथित हृदय की पुकार, निर्बल का बल और आस्तिक का जीवन है। सत्य को स्वीकार न करना और असत पर विश्वास करना घोर नास्तिकता है। नास्तिक प्राप्त बल को निजी संपत्ति मानकर दीनता तथा अभिमान में आबद्ध हो जाता है, जो समस्त दुखों का मूल है। शक्ति का सद्व्यय करने पर ही प्रार्थना करने का अधिकार मिलता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रार्थना से उत्साह में वृद्धि होती है, ऊर्जा भी बढ़ती है। प्रार्थना असमर्थ का अंतिम प्रयास और दुखियों की वास्तविक साधना है। प्रार्थना निराशा को आशा में बदलकर प्रार्थी को उसका अभिष्ट प्राप्त कराने में समर्थ है। प्रार्थना प्राणी मात्र की प्रत्येक परिस्थिति में सहज साधना है। आत्मनिरीक्षण अपने दोषों को मिटाने का पहला उपाय है, जिसकी पूर्णतः प्रायश्चित, व्रत, तप
एवं प्रार्थना से ही संभव है। इस प्रकार हम सब अत्यंत सुगमतापूर्वक आध्यात्मिक उत्थान तथा आस्तिक जीवन का अनुभव कर कृतकृत हो सकते हैं। तो ये मेरा आध्यात्मिक प्रसंग था, जो कि बहुत ही गहरे विचार थे, इसमें बहुत सारगर भी थे, और मुझे उम्मीद है आप सुनाएंगे और लाभान्वित होंगे, ज़रूर लाभान्वित होंगे। एक बार धर्म मार्ग पे चल के तो देखिए, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, सच्चित आनंद आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए प्रसंग के साथ जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक है, उसके साथ मैं वीडियो शेयर करके आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।